भगवान श्री हरि नारायण। घाटम जी चोर की भक्ति से अति प्रसन्न हुए। जिस समय तो मैं नीतू पंडित चुपचाप आप सबका स्वागत करती। इस कथा का वर्णन भागवत में मिलता है। कहते हैं हमारे हरि नारायण भगवान अगर किसी पर कृपा करना चाहें तो उसकी छोटी सी बात से भी प्रसन्न होकर कृपा कर देते हैं। कहते हैं जीवन और मृत्यु अटल सच है, पर मुझे तो आश्चर्य होता है कि हमारा समाज बर्बाद हो रहा है और ज्ञान अंधकार में नष्ट हो रहा है। मनुष्य के ज्ञान की ज्योति अगर नष्ट हो गई तो इस सृष्टि का विनाश होने से कोई नहीं रोक सकता है। जब तक ब्राह्मणों के हाथ में सब कुछ था तब तक लोग डर से ही सही पर धर्म का कार्य तो करते थे। जब से धर्म का बागडोर दूसरों के हाथ में गया है तब से धर्म समाप्त होने लगा है। पूजा पाठ की जगह तंत्र और मंत्र ने ले ली है। पर मानो या न मानो, तंत्र आगे चलकर बर्बाद कर देता है और मंत्र मरने के बाद भी काम करते हैं, क्योंकि मंत्रों में परमात्मा स्वयं विराजते हैं और तंत्रों में ईश्वर का उग्र रूप होता है। अब आप ही तय कर लीजिए कि गुस्सा उचित है कि प्रेम, क्योंकि गुस्से में सब बर्बाद होता है और प्रेम से सब कुछ पाया जा सकता है। इस तरह से आज की कथा आरंभ करते हैं। श्री घाटम जी जाति के मीना थे। उदयपुर राज्य के अंतर्गत खेड़ी ग्राम के निवासी थे। चोरी, डाका, लूटपाट इनका पुश्तैनी पेशा था। एक बार ये जंगल में किसी को लूटने की तलाश में घूम रहे थे। संयोग से एक महात्मा का दर्शन हो गया इन्हें। कहते हैं ना कि महात्मा के दर्शन से मनुष्य कृपालु हो जाता है, यानी कि ईश्वर की कृपा का पात्र हो जाता है। इन्होंने सहज भाव से प्रणाम किया तो संत ने समीप आकर उपदेश दिया, बेटा यह चोरी डाका अत्यंत निग्न गंदा काम है, इसे तुम छोड़ दो। इससे लोक और परलोक दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। इन्होंने हाथ जोड़कर कहा, डाकुओं ने कहा हाथ जोड़कर, महाराज यह तो हमारी जीविका है और यह हुआ भी आज से नहीं, मेरी कई पीढ़ियों से चली आ रही है। यह तो हमसे छूट नहीं सकती है। हमारे पिताजी ने भी कहा है, बेटा अपना पेशा छोड़ना नहीं, अतः आप और कुछ उपदेश दें, यह हम सहर्ष ही मानने के लिए तैयार हैं। संत ने कहा, अच्छा तो हमारी 4 बातें यदि तुम मानोगे तो तुम्हारा अवश्य कल्याण हो जाएगा। सत्य बोलना, दूसरा साधु सेवा करना, तीसरा भगवान को अर्पण करके प्रसाद पाना, भगवान की आरती का दर्शन करना। घाटम जी ने चारों बातें मान ली। आज तो ये लूट मार कर धन लाते तो प्रथम संतों की सेवा करते, फिर बचे खुचे धन से परिवार का पालन करते। एक दिन संतों की जमात घर पर लग गई, यानी कि संतों का जमावड़ा, संत बहुत सारे आ गए। इन्होंने तुरंत उठकर संतों को दंडवत प्रणाम किया, सबका आसन लगवाया, फिर घर में सीधा सामान लेने गए तो पता चला कि घर में एक छटाक भी अन्न नहीं है, एक बूंद भी अन्न का दाना नहीं है। इन्होंने गांव वालों से मांगा लेकिन किसी ने नहीं दिया। तब चोरी का निश्चय किया। गांव के बाहर लोगों के खलिहान थे, ये गए और एक की राशि में से पर्याप्त गेहूं बांधकर उठा लाए। जिन्होंने काट कर रखा था उनके गेहूं उठाकर ले आए। संत सेवा तो हो ही गई, पर एक भय मन से बना रहा कि यदि प्रातः काल कोई पद चिन्हों के आधार पर पता लगाना चाहेगा तो मेरी चोरी पकड़ ली जाएगी। लेकिन भगवान की इच्छा से थोड़ी ही देर में बड़े जोर का आंधी तूफान आया। निशान का नामो निशान नहीं रह गया। ये निश्चिंत हो गए। संत सेवा में और अधिक भाव हो गया। ऐसे ही एक बार इनके श्री गुरुदेव जी के यहाँ कोई उत्सव था। सुनकर इनका मन बहुत प्रसन्न हुआ। जी में आया कि गुरुदेव जी की सेवा में पहुँचना चाहिए, परंतु समस्या यह थी कि इनके पास पैसे के नाम पर एक छदाम भी गांठ में नहीं था, यानी 1 रुपया भी नहीं था। अतः इन्होंने पुनः चोरी करने का विचार किया। ये फौजी सिपाही का भेष बनाकर एक राजा के अस्तबल में घुस गए। पहरेदारों ने टोका भी कि तुम कौन हो, तो इन्होंने गुरु की बात मानकर याद करके सत्य ही कह दिया कि मैं तो चोर हूँ। परंतु इनकी वेशभूषा को देखकर पहरेदारों ने इन्हें कोई फौज का सरदार समझ लिया। इन्होंने यानी घाटम जी निर्भय होकर अस्तबल में प्रवेश किया और राजा की सवारी का एक बढ़िया घोड़ा लिया और उस पर सवार होकर सेनापति की भांति अपने शान से बाहर निकले। किसी ने कुछ भी नहीं कहा। कुछ दूर जाने पर इन्हें एक मंदिर में भगवान का मंगला आरती होती दिखाई दिया। ये घोड़े का एक पेड़ से बांधकर आरती करने दर्शन करने लगे। उधर जब सवेरा हुआ तो पता लगा कि घोड़ा चोरी चला गया है। अब पहरेदारों को मालूम हुआ कि यह सचमुच चोर ही था। घोड़े का पता लगाने के लिए घुड़सवार चारों दिशाओं में दौड़े। पता लगाते लगाते वहाँ पहुँचे जहाँ घोड़ा बंधा हुआ था। देखने पर मालूम हुआ कि घोड़ा तो वही है, परंतु रंग बदल गया है, श्याम से श्वेत हो गया है, सफ़ेद हो गया है। इतने में आरती का दर्शन, स्तुति, दंडवत प्रणाम करके और चरणामृत लेकर श्री घाटम जी बाहर आए। सोचने पर पुनः इन्होंने सब बात सही कह दी कि घोड़ा वही है और चुराने वाला चोर मैं ही हूँ। परंतु श्री हरि की कृपा से घोड़े का रंग वह नहीं रहा।
भगवान ने मेरी रक्षा करने के लिए अभी अभी घोड़े का रंग बदल दिया है। यह देख सुनकर राजा के घुड़सवार दंग रह गए कि वे घाटम जी को भी साथ लेकर राजा के पास आए। घाटम जी की सत्यवादिता और हरि कृपा से घोड़े के रंग में परिवर्तन से राजा बड़ा प्रभावित हुआ। उसने घाटम जी के चरणों में पकड़कर प्रणाम किया और गुरु सेवा एवं जीविका के निमित्त बहुत सा द्रव्य, बहुत सारा धन और भूमि प्रदान की। घाटम जी की गुरु वचनों में और अधिक आस्था हो गई। ये शहर से गुरु उत्सव में सम्मिलित हुए और इन्होंने सदा सर्वदा के लिए चोरी डाका छोड़ दिया। इस तरह से एक बार घाटम जी के मन में इस बात की बड़ी ग्लानि हुई कि मुझे इतने दिन गुरुदेव जी के बताए हुए पथ पर चलते हो गया है, लेकिन भगवान के दर्शन नहीं हुए। इस समय इन्होंने अत्यंत आर्त यानी दुखी होकर मन को, हृदय को एकदम ईश्वर में लगाकर यह पद गाया था। पहले तो मैं यूं ही खाता, अब तो नहाकर खावा छां। गले में माला, माथे तिलक, थारे निमित्त लगावा छां। माने तो एता करी दीना, थाने कीना काई। घाटम दास जाति को मीना, तारोगी की नाई। इनके इस प्रेम भरे उपलम्भ को सुनकर तत्काल भगवान प्रकट हो गए। जिसका अर्थ यह है कि पहले तो मैं यूं ही खाता था, नहाकर अब खाता हूँ। गल में माला, माथे तिलक, थारे निमित्त लगावा, यानी कि अब गले में माला पहनता हूँ और मैं सर पे, माथे पर तिलक लगाता हूँ। माने तो एता करी दीना, थाने कीना काय, यानी कि मुझे तो इतना तो कृपा कर दीजिए। घाटम दास जाति की मीना, मैं घाटम दास जाति का मीना हूँ, तारोगे की नहीं। इनके इस प्रेम भरे उपलब्ध को सुनकर तत्काल भगवान प्रकट हो गए। घाटम जी भगवान का दर्शन निहाल हो गए। सत्संग के प्रभाव से घाटम जी के जीवन में ऐसा परिवर्तन हुआ, एक पद में इसका बड़ा ही सुंदर चित्रण किया गया है। यथावत प्रथम यह विचारे आजू कह घात मारे, अब यह धारें साधु जन कब पधारे। प्रथम वन फिराते लूटी के माल खाते, अब जनन कह बुलाते छनी के जूठ खाते। तब फिरत नृप सिपाही हथकड़ी को पिन्हाऊं, अब फिरत जन घनेरे पादरज सिर चढ़ाऊं। कसी विविध गति दुरंगी, तब रहे दुष्ट संगी। अब सुमति ज्यों उमंगी, ये गए साधु संगी। मैं जब से साधु संगों की सेवा में लगा हूँ, तब से मुझे कुछ भी गलत काम अच्छा नहीं लगता है। मैं हमेशा अच्छा काम करना चाहता हूँ। यही बात घाटम जी अपने दोहे में कहते हैं और इस प्रकार से घाटम जी को भगवान श्री हरिनारायण की कृपा प्राप्त हो जाती है। घाटम जी ने पहले शुरू में चोरी डकैती का पुश्तैनी काम करना आरंभ किया था, लेकिन कहते हैं ना, संतों की सेवा हो जाने पर, संतों का साथ मिल जाने पर मनुष्य का जीवन बदल जाता है। वैसे महाभारत में कहा भी गया है, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, यानी कि जैसी संगत होगी वैसा ही मनुष्य का जीवन बदल जाता है। इसलिए कहते हैं ना कि साधु और संतों का संगत हमेशा करते रहना चाहिए। जीवन बदलते देर नहीं लगती है, पता नहीं कब हरि कृपा हो जाए और हरि की शरण मिल जाए। इस तरह से हम अपने जीवन में जो भी करें अच्छा करें। ये जरूरी नहीं कि गलत काम का परिणाम हमेशा हमें गलत ही मिलता रहे। बस श्रद्धा सच्ची और अच्छी होनी चाहिए। मन में अगर दूसरों की भावना के लिए चोरी की जाती है तो चोरी नहीं कहलाती है, लेकिन फिर भी इसका दंड तो ईश्वर देते ही हैं। तो यह कथा यहीं संपन्न होती है।